Hello bachcho, let's read this question. The question says mention any four steps which were taken by the British government to conserve the forest in India. देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन है और मैं देखो क्या है, explain any four ideas of Dietrich Brandis for the management of forest in India ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखो दोनों क्वेश्चन जो है वो लगभग सिमिलर है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी 4 स्टेप्स लिए गए थे, है ना, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इंडिया के अंदर, उनके 4 स्टेप्स बताने। और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी यही है कि डाइट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा जो भी 4 आइडियाज अपनाए गए थे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, उनके हमें क्या करना है, 4 आइडियाज बताने। तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम किसकी बात करेंगे, की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखो की कंसेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले, की कंसेप्ट में आज हम पढ़ेंगे डाइट्रिक ब्रैंडिस के बारे में। देखो डाइट्रिक ब्रैंडिस कौन थे? इट वॉज अ जर्मन एक्सपर्ट हु वॉज इन्वाइटेड बाय ब्रिटिशर टू कंजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो डाइट्रिक ब्रैंडिस कौन थे? ये क्या थे? एक जर्मन एक्सपर्ट थे जो कि ब्रिटिशरों के द्वारा इन्वाइट किए गए ताकि क्या किया जाए, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जा सके, which were depleting rapidly due to supply of timber, land use for cultivation and used by local people। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ज़्यादातर लोग जो थे वो ज़्यादातर क्या कर रहे थे, लैंड का इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए कर रहे थे, है ना, और बहुत सारे लोकल जो लोग थे वो अपनी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए, ना, ग्रीड्स का मतलब होता है लालच। इसके अलावा ज़्यादातर जो अमाउंट था ना फॉरेस्ट का, वो किसके लिए डिप्लेट हो रहा था, तुम्हारा टिम्बर के सप्लाई के लिए। तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 स्टेप्स पूछे है ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो 4 स्टेप कौन से थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हुआ ना, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हुआ। तो देखो लिखा है ना 4 स्टेप्स विच वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट। देखो ये वो 4 स्टेप्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे ताकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके। देखो पहला क्या है, ही सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट रूल्स to use of forest and to train the people। देखो अब जो डाइट्रिक ब्रैंडिस से उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, उन्होंने क्या करें, कुछ रूल फॉर्मुलेट किए, मतलब कुछ रूल बनाए जिसके अंदर उन्होंने फॉरेस्ट की यूज के बारे में बताया और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमें इन दोनों को करना है ना तो हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। मतलब उन्होंने बात कही कि हमें टिम्बर प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट का क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो लिखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग लैंड, रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज। हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेजिंग के साथ साथ पेड़ों की कटिंग पर भी क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियां। तो चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो लिखा है ना, ही सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। अब डाइट्रिक ब्रैंडिस ने क्या करा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेटअप किया 1864 के अंदर, और इसी के जरिए उन्होंने क्या करा, कुछ एक्ट फॉर्मुलेट किए जिसे क्या बोला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो देखो लिखा है ना, एंड हेल्प टू फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इसी के जरिए उन्होंने क्या करा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू करा। तो ये कुछ 4 रीजन थे, जैसे इसी की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया के अंदर सभी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया, है ना, उनका संरक्षण किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।